जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उन्हें भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। Not bad, not bad. हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में अप्रैल फूल्स डे मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब लोग हंसी मजाक में एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और खुशहाल माहौल बनता है। लेकिन इस बार भारत में सोशल मीडिया, खासकर एक्स प्लेटफॉर्म पर 1 अप्रैल का रंग कुछ अलग ही दिख रहा है। विपक्षी नेता, पत्रकार, आम लोग इस दिन को मौका बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के पुराने वादों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। हैशटैग अप्रैल फूल्स डे ट्रेंड करने लगा है और लोग जमकर मीम्स शेयर करने में जुट गए हैं। इन पोस्ट में एक बात साफ दिख रही है, लोगों का मानना है कि उनके साथ सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन से मजाक हो रहा है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, हैप्पी अप्रैल फूल्स डे, 15 लाख पर लोगों को बेवकूफ बनाया, नोटबंदी पर बेवकूफ बनाया, स्विस बैंक पर बेवकूफ बनाया, महंगाई पर बेवकूफ बनाया, 2 करोड़ नौकरियों पर बेवकूफ बनाया, बिहार स्पेशल पैकेज पर बेवकूफ बनाया, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर बेवकूफ बनाया, वो शख्स जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 365 दिन बेवकूफ बनाता है। इस पोस्ट ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किए गए कुछ बड़े वादों का जिक्र है, जिन्हें विपक्ष और कई लोग आज तक अधूरे मानते हैं। खासतौर पर 15 लाख हर खाते में वाला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। लोगों ने इसे लेकर खूब चुटकुले बनाए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हर भारतीय को 15 लाख कब, किसानों की आय दुगनी कब होगी, न खाऊंगा न खाने दूंगा कब होगा, 100 स्मार्ट सिटी कब बनेंगे, बुलेट ट्रेन कब आएगी, वाराणसी टोक्यो कब बनेगा, 2 करोड़ नौकरियां कब, अच्छे दिन कब, अमृतकाल कब, कुछ छूटा हुआ है तो बताइएगा। इन ट्वीट्स में गुस्सा और हंसी का मिश्रण साफ नजर आता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि वादे सचमुच पूरे हुए या सिर्फ चुनावी जुमले थे। खासकर अच्छे दिन वाला नारा, जो 2014 में बीजेपी का मुख्य हथियार था, आज मीम्स का सबसे बड़ा निशाना बन गया है। एक यूजर ने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला प्रैंक तक कह डाला। विपक्षी नेताओं ने भी इस मौके को हाथ से निकलने नहीं दिया। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हैप्पी मोदी डे। 2014 से भारत को बेवकूफ बनाते हुए उनका इशारा साफ था कि उनके मुताबिक पिछले 10 साल से जनता को सिर्फ झूठे वादों के सहारे रखा गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी तंज कसते हुए लिखा था, एक वक्त था जब 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते थे, अब तो 365 दिन फूल्स डे ही है। इन बयान से साफ है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी अब सिर्फ गंभीर बहसों तक नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर व्यंग और हास्य का रूप ले चुका है। अब सवाल यह है कि जिन वादों पर इतना बवाल है उनका सच क्या है। 15 लाख हर खाते में आने का दावा बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक रैली में स्विस बैंकों से काला धन वापस लाने की बात कही थी, जिसे लोगों ने इस वादे से जोड़ लिया। नोटबंदी को लेकर कहा गया था कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का दावा नहीं दिखता। किसानों की आय दोगुनी और 100 स्मार्ट सिटी जैसे वादों पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि सरकार अपने पक्ष में पीएम किसान, मुद्रा लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं का हवाला भी देती है। एक्स पर इस बार अप्रैल फूल्स डे सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहा, यह लोगों की नाराजगी और कुंठा को जाहिर करने का जरिया बन गया। एक यूजर ने लिखा कि कोई इनकम टैक्स नहीं, 15 लाख महंगाई कम, सस्ते मकान, सस्ती शिक्षा, ये उन तमाम जोकर्स और मूर्खों के लिए जो बीजेपी को अच्छे दिन के लिए वोट दिए थे। ऐसे ट्वीट्स से साफ कुछ लोग सरकार से पूरी तरह नाउम्मीद हैं और इसे जताने के लिए व्यंग का सहारा ले रहे हैं। 1 अप्रैल को जहां दुनिया मजाक करती है, वहीं भारत में यह दिन एक बड़ी बहस का हिस्सा बन जाता है। एक्सपर्ट ट्रेंड करता रहता है अप्रैल फूल्स डे और इससे जुड़े मीम्स बताते हैं कि लोग सरकार के वादों को लेकर कितने संवेदनशील। यह सिर्फ विपक्ष की रणनीति नहीं बल्कि आम लोगों की भावनाएं भी हैं जो इन ट्वीट्स में झलकती हैं। सरकार के लिए एक सबक हो सकता है कि जनता हर वादे को ध्यान रखती है और मौका मिलते ही उसे सामने लाती है। रही बात मूर्ख दिवस की, तो यह अब सिर्फ 1 अप्रैल का खेल नहीं रह गया, सोशल मीडिया ने इसे साल भर का मुद्दा बना दिया है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।